एक बाप के लिए अपनी बेटी के सुख दुख से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन महेश्वर वो बाप नहीं था। अनन्या के दुख के बदले कौन सा सौदा करने की कोशिश की महेश्वर ने आरोही के साथ। क्या विक्रम करेगा आरोही की मदद? और पार्किंग लॉट में क्या हुआ विक्रम और आरोही के बीच? सुधा आरोही पर हाथ उठाने जा रही थी, लेकिन विक्रम का गुस्सा देखकर वो घबरा गई और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। आरोही ने आपके और अनन्या के बच्चे को मार दिया है। इस बात का जरा भी दुख नहीं है आपको? मैं हमेशा सोचता था कि अनन्या इतनी क्यों है, पर आज आपकी बातें सुनने के बाद मेरा वो कंफ्यूजन दूर हो गया। आरोही इस ड्रामे से निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर की तरफ कदम भी बढ़ा पाती, महेश्वर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आरोही, थोड़ी तो शर्म करो तुम। इतना बड़ा कांड करने के बाद ऐसे ही निकली जा रही हो तो क्या हंसते हुए निकलूं? पर अपने उस पति से जाके कह देना कि तेरे इस किए के लिए मुझे 50 करोड़ भेज दे। ये सुनते ही आरोही हंसती हुई बोली, तेरे में रत्ती भर की भी शर्म नहीं है ना? हर चीज में तू सौदा करता है। जब 100 बेईमान मरे होंगे तब जाकर तू पैदा हुआ होगा। ये सुन के महेश्वर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आरोही के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एकदम से कुछ बहुत ही नुकीला उसके हाथ में आके चुभा और उसका हाथ सुन्न हो गया। आरोही ने उसे अपनी एक्यूपंक्चर वाली सुई चुभा दी थी। तुमने 14 साल मेरे साथ जो कुछ किया है, मैंने सब कुछ सहन किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर करती रहूंगी। देख बेटा, बात ऐसी है कि मेरे पास सबूत है कि तूने जो कुछ अनन्या के साथ किया है पूरे होश में किया है, सब कुछ जानते हुए किया है। तो अगर तुझे जेल जाने का मूड नहीं है तो चुपचाप अपने यूजलेस पति से बात करके 50 करोड़ का इंतजाम कर। मैं अनन्या से बात करके बात को वहीं सेटल कर दूंगा। ये सारी बातें सुन के विक्रम, जो वहां राजवीर बन के खड़ा था, एकदम से बोल पड़ा, 50 करोड़ चाहिए ना आपको? मिल जाएंगे, आरोही को जाने दो। क्या? विक्रम की इस बात से जितना आरोही हैरान थी, उससे कहीं ज्यादा सुधा और महेश्वर हैरान थे। मैं विक्रम के साथ मिलकर आप तक 50 करोड़ पहुंचा दूंगा, बस आप कोई केस नहीं करेंगे। विक्रम ने तुरंत एक चेकबुक निकाली और 50 करोड़ का चेक महेश्वर के नाम लिख दिया। पर राजवीर, आप क्यों? आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, इसलिए अब कोई सवाल मत पूछो। महेश्वर की इस बात पे बोलती बंद हो गई। उसने चुपचाप चेक पकड़ लिया। आप चिंता ना करें, हम तीनों में से कोई भी अब आरोही को परेशान नहीं करेगा। महेश्वर को चेक देकर विक्रम ने आरोही से कहा, मेरे साथ चलो। वो महेश्वर और सुधा के सामने से आरोही को अपने साथ ले गया। उनके लिए तो उनका छोटा दामाद राजवीर आरोही को साथ लेके गया था। चलते चलते वो और विक्रम हॉस्पिटल के पार्किंग तक आ गए थे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं हैंडल कर रही थी ना। एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक तो तुम मेरी वाइफ हो आरोही। और अनन्या का क्या? वो तो आपका सच्चा प्यार है ना? मैं अनन्या से न प्यार करता हूँ न शादी करना चाहता था। अगर अनन्या ने उस रात मेरी जान न बचाई होती। आरोही ये सुन के हैरान थी। आरोही को आज तक ऐसा लगता था कि विक्रम अनन्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने अपने बैग से एक और सिक्का निकाला और विक्रम के हाथ में रखा। आपके 4 एहसान मुझ पे उधार रहे, पता नहीं ये मैं कब चुकाऊंगी और कैसे चुकाऊंगी। इस बार वो एक जानी पहचानी आवाज के साथ रुके। सरकार, एक बहुत जरूरी बात पता चली है। उस रात को जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो अनन्या नहीं थी। अनन्या ने झूठ बोला था सरकार। क्या विक्रम को फाइनली सब पता चलेगा? क्या आरोही और विक्रम की नजदीकियां प्यार में बदल पाएंगी? क्या करेगी अनन्या जब उसे इस बात की खबर लगेगी? क्या शातिर महेश्वर अपने वादे पर कायम रहेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।